रुको भाई रुको। क्या आपने भी ये कभी रबड़ जैसी चीज खाई है? हाँ हाँ, वही जिसको लोग मुंह से फुला देते हैं। अरे अभी भी नहीं समझे? मजाक से हटके, वही जो अमेरिकन दीवार पर चिपका देते हैं। हाँ हाँ, वही जो आप समझ रहे हो। अब जब खा ही ली है तो अब इस वीडियो को भी देख लो, क्योंकि जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। और क्यों ऐसे खिलाड़ियों को मैच के दौरान चबाते हुए देखा गया है? क्या इसको चबाने से सच में दिमाग पर कुछ असर पड़ता है? और अगर पड़ता भी है तो क्यों? भाई कुछ स्टडी ये भी बताती है इसे चबाने से जो मुंह में जो फ्रेशनेस मिलती है उससे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाता है, जो बिल्कुल एडिक्शन की तरह बिहेव करता है। और इसकी एक और डरावनी सच्चाई जो पैकेट के पीछे छोटे लेटरों में छिपा दी जाती है, और शायद कंपनी वाले भी नहीं चाहते कि आपको ये खौफनाक चीज़ों के बारे में पता चले। और कुछ केस में छोटे छोटे बच्चे इसे बिना एहसास के लिगल लेते हैं। अब ये सवाल उठता है कि वो रबड़ जैसी चीज़ आखिर आती कहाँ से है? कहीं ये प्लास्टिक से तो जुड़ी चीज़ों के इस्तेमाल से तो नहीं? और अगर है भी, तो जो पिगमेंट च्युइंगम के अंदर भरा होता है, तो वो फिर कहाँ से आता है? अब सवाल ये उठता है कि इन सब के पीछे जानवरों से जुड़ी चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्री के पीछे हो रही करतूतों का जवाब ही नहीं, हम आपको फैक्ट्री के अंदर भी ले जाएंगे। तो आप सच जानने के लिए तैयार हैं तो कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाओ और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखने में मजा आता है तो हमारे चैनल फैक्ट्री में एंट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका स्वागत है फैक्ट्री में एंट्री चैनल पर। च्युइंगम बनाने के सफर की शुरुआत होती है भारत के इन मेहनती किसान भाइयों से, जो एक सेपोंडिला नामक पेड़ से एक सफेद रंग का लैट्रिक्स निकालता है और यही अपना गम बेस कहलाता है। हर दिन के किसान भाइयों की मेहनत को अब वक्त आ गया है इसे सही सलामत आधुनिक मशीनों से फैक्ट्री के उस गेट पर पहुंचा दिया जाए। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही फैक्ट्री के अंदर ट्रैक्टर आ चुके होते हैं। हर ड्रम और हर पाउडर को लेजर वेटिंग मशीन से तोला जाता है। 1 ग्राम का भी फर्क हो जाए तो पूरा बैच रिजेक्ट। अब ये कच्चा माल फैक्ट्री के उस इंसुलेशन चैम्बर में जाने के लिए तैयार है। अब इंसुलेशन चैम्बर में आने के बाद माल पर गुणवत्ता की मुहर लगाई जा रही है। यहाँ फ्लेवर्स और गम बेस की लैब टेस्टिंग होती है। अब लैब चेक होने के बाद मिक्सचर को एक चेम्बर में मिक्स किया जाता है। अब गम बेस को लैब में चेक किया जा रहा है। अब गम बेस का मिक्सचर तैयार हो चुका है। फिर गम बेस के मिक्सचर में इंस्टेबलाइजर को वैक्यूम टनल के द्वारा मिलाया जा रहा है। बड़े बड़े रोलर्स गम को चपाती की तरह पतला कर देते हैं। ठंडी हवा के टनल्स गम को सॉलिड बनाते हैं। लेजर ब्लेड्स गम को बिल्कुल परफेक्ट साइज में काट देते हैं। यहां गम को स्टिक और पेलेट्स का शेप दिया जाता है। गम पर मीठी कोटिंग चढ़ाई जाती है। कोटिंग को सुखाया जाता है। वैक्यूम चेम्बर्स फ्लेवर्स को गम के अंदर बंद कर देते हैं। जो गम स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरती उसे सीधा बाहर निकाल दिया जाता है। यहां रैपर्स मशीन्स में डाले जाते हैं।
1 मिनट में हजारों गम्स पैक हो जाते हैं। छोटी पैकेट्स को रिटेल बॉक्सेस में भरा जाता है। बॉक्सेस को हीट टनल से सील किया जाता है। बड़े कार्टन्स यहीं तैयार होते हैं। रिटेल बॉक्सेस को कार्टन्स में भरा जाता है। हजारों कार्टन्स यहां स्टोर किए जाते हैं। रोबोट्स कार्टन्स को पैलेट पर स्टैक कर देते हैं। हर पैलेट डिजिटली ट्रैक होता है। अब गम मार्केट की तरफ निकलती है।